Hello and Jai Hind everyone. This is Mohit Sharma here from Alec Academy, and today we're going to talk about a topic which is going on in the market. That is very interesting topic. Why it is? Because आपको दिख रहा है कि रुपया थोड़ा ऊपर हो रहा है एक्चुअल में आंखों का धोखा है, रुपया नीचे गिर रहा है, डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है एज कम्पेयर टू रुपी. द रुपी इज डेक्लाइनिंग और जनवरी से लेकर अब तक रुपी 3% तक गिर चुका है. इट इज अ क्वेश्चन फॉर अ भारत. भारत को सोचने की जरूरत है, भारत को जानने की जरूरत है और भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी चीज है. नाउ इसके प्राइस धीरे 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 डॉलर के बढ़ते जा रहे हैं और रुपये के कम होते जा रहे हैं. रीजन, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एवरीबडी इज डिमांडिंग मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग ऑन भारत कि भारत अब इससे कैसे बच सकता है. इज देयर एनी वे और कैसे बचेगा? क्या ब्रिक्स लॉन्च करेंगे या कुछ और? चलिए जानते हैं इस वीडियो में और मैं बताता हूँ आपको एवरीथिंग. सो बेसिकली एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा. नाउ रिसेंट ट्रेंड्स इन रुपी स्लाइड्स अगेंस्ट यूएसडी, अगर मैं बात करूं यूएस डॉलर के टर्म्स में, अगर मैं बात करूं 3% की गिरावट देखने को मिली है डॉलर में. एंड नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जनवरी 2025 के बाद बेहतरीन लेवल पे डॉलर गिरा है. अगर मैं आपको एक बात बोलूं, सिर्फ डॉलर के कंपैरिजन में नहीं, डॉलर नहीं रुपी, डॉलर के कंपैरिजन में नहीं है, बल्कि यूरो और पाउंड के कंपैरिजन में भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, गिरती जा रही है. रीजन रीजन आपको थोड़ी देर बताता हूँ, बट उससे पहले एक बात बता दूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज्यादा तेजी से यहाँ पर फॉलन यानी कि गिरावट हो रही है. एंड इट हैज बीन सीन देयर. नाउ शॉर्ट टर्म, अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की बात करूं तो 3% का डेप्रिसिएशन एक सिंगल मंथ में देखना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है, अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है भारत की इकोनॉमी के लिए स्पेशली. नाउ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया इसका रीजन है ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिटिकल मिनरल्स. जितनी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं ना, ये इन पे हम हाई इंपोर्ट कर रहे हैं. इंपोर्टमेंट की वजह से हमारा क्या हो रहा है, अकाउंट डेफिसिट. मैंने आपको पढ़ाया था कल की क्लास में कि व्हाट इज कॉल्ड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट. इट इज अ ट्रेड डेफिसिट फॉर अस. एंड रीजन, ट्रेड डेफिसिट भी क्यों हो रहा है भाई? भारत से जितना डॉलर निकलेगा उतनी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, उतनी रुपये की कम होगी. भारत से बहुत ज्यादा डॉलर, जितनी भी कंट्रीज, सऊदी हो, ईरान हो, कोई भी हो, एवरीबडी इज डिमांडिंग मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. एंड दैट इज द रीजन कि 85% इंडिया जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वो डॉलर में करता है. यानी कि कहीं ना कहीं सीएडी का प्रेशर है, राइजेस विद ऑयल स्पाइक्स. एंड दूसरा, डॉलर भारत से ज्यादा निकल रहा है, इसीलिए डॉलर की इंपोर्टेंस, डॉलर की वैल्यू एज कंपेयर टू अदर थिंग्स ज्यादा बढ़ रही है. वीक ग्लोबल डिमांड्स, पुअर कोऑपरेटिव थिंग्स एंड नेट एफपीआई की बात करूं, आउटफ्लो जो है 1.5 बिलियन डॉलर्स का है. तो रिड्यूस डॉलर सप्लाई, हमें जरूरत है आज के टाइम पे डॉलर की सप्लाई को रिड्यूस करने की. एफडीआई इनफ्लो शो बेसिकली स्लो, बहुत धीरे हो चुका है. एंड पॉलिसिटी, जितनी भी पॉलिसी है वो अनसर्टेन हो चुकी है. नाउ मैं कुछ ग्रोथ कंसर्न के बारे में अगर यहाँ बात करूं तो आप बोल रहे हैं 6.1% की ग्रोथ है, कोई मैटर नहीं करती भाई, कोई मैटर. इससे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं. कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? जिस मार्केट में तुम टिकने लायक हो, तुम धुरंधर हो, उस मार्केट में आज तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कहां से टिकने लायक आएगा? सो इट इज अ क्रूशियल पॉइंट जहां में सोचने की जरूरत है. दूसरा, अगर मैं बात करूं ग्लोबल फाइनेंशियल टाइटनिंग के बारे में, तो यूएस बॉन्ड इक्विटी ऑफर्ड अ हाई रिटर्न एंड कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम इंडिया. याद रखना. दूसरा, रुपी पे डेप्रिसिएशन क्यों है? नेगेटिव इंपोर्ट इन्फ्लेशन क्या है भैया? क्रूड ऑयल खरीद रहे, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी इन्फ्लेशन हो रही है ये मार्केट में दिक्कत पैदा कर रहा है. डेप्ट का स्ट्रेस है ना, फॉरेन लोन्स है, फेस हायर रिपेमेंट ऑफ द कॉस्ट. लोन्स की भी तो हमें रिकवरी करनी है, लोन्स को भी तो हमें पैसा देना है, तो वो भी तो डॉलर के टर्म्स में हो रहा है ना. वाइडर सीएडी यानी कि डॉलर प्राइस इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव. जितना ज्यादा इंपोर्ट आप डॉलर में करोगे उतना ज्यादा डॉलर एक्सपेंसिव होता जाएगा. एक बात बताओ, जिस गाड़ी का आप यूज ज्यादा कर रहे हो उसकी गाड़ी की वैल्यू भी तो ज्यादा है ना. और जिसको आप छूते ही नहीं, जिस घर में आप जाते ही नहीं, जिससे आप बात ही नहीं करते, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू कहीं नहीं है, ना समाज में ना आपके पास में. सो दिस इज द थिंग कि कंज्यूमर का बर्डन है एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ केयर, अब्रॉड कॉस्टलियर. भारत को ये सब चीजें हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, इंडियन गुड्स जो है वो चीपर है मार्केट में, इसीलिए ग्लोबल मार्केट में ज्यादा जा रहे हैं. टूरिज्म और रेमिटेंस की बात करूं अगर मैं, तो इसके बारे में बात करूं, एनआरआई अगर मान लो कितना पेमेंट भेज देगा एनआरआई? मुझे तो लगता नहीं एनआरआई ज्यादा भेज देगा, है ना. एनआरआई कितना बेच देगा डॉलर में? यहाँ से नहीं बेच पाएगा. या इंडियन रुपीज कितना बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा. सो इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब आत्मनिर्भर भारत की बनाने की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी बहुत टाइम है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें काम करना पड़ेगा. देन ओनली वी विल बी एबल टू मेक आत्मनिर्भर भारत. और बहुत सारी पॉलिसीज, लैंडस्केप्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें चेंज करने की जरूरत है.
नाउ लेट मी टेल यू अबाउट आरबीआई। तो यूजेस $570 billion, है ना, टू रिजर्व फॉर लिमिटेड इंटरवेंशन टू स्मूथ वॉलेटिलिटी एंड द अवॉइड्स द एग्रीगेशन डिफेंस। अब गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, पीएलआई स्कीम्स वगैरह, इथेनॉल ब्लेंडिंग। भैया हमें करना पड़ेगा ना, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ना। और ग्लोबल मूव क्या हो सकती है हमारे लिए ग्लोबल मूव ये है कि हम किस तरीके से डी डॉलराइजेशन करें। हम ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन है ब्रिक्स में करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिलकर टोटल जितनी भी लोकल करेंसी हम चला सकें, यूएई वगैरह, रशिया वगैरह में, यहाँ पर चलाएं। ट्रेड इनके साथ लोकल करेंसीज में करें, ट्रेड हम डॉलर के साथ ना करें। और यहां अगर हमने ये चीज करी और ये चीज पॉसिबल हो पाई तो भारत में डी डॉलराइजेशन होगा। याद रखना, जिस दिन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने ठान लिया मिलकर, या मैं बड़ी बड़ी बात करूं, चाइना, रशिया और इंडिया ने ठान लिया कि वो अपने मार्केट में जो ट्रेड करेंगे वो डॉलर का करेंगे ही नहीं, वो डॉलर का ट्रेड ही नहीं करेंगे। भाई रशिया के पास क्या नहीं है, चाइना के पास क्या नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स है। रशिया के पास क्या नहीं है, रशिया के पास भाई साहब जितने भी ऑयल वॉयल सारे सब चीजें हैं। और इंडिया के पास एग्रीकल्चर के मामले में भंडार है। अगर ये तीनों मिल जाए ना मेरे भाई, तो अकेला 40% मार्केट को कैप्चर करते हैं, यूएसए की बैंड बच जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी, मार्केट खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू इट राइट नाउ, एंड वी कैन डू, वी हैव टू डू दैट। तो इसीलिए ब्रिक्स की तरफ हम सपोर्ट बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी, हमें इंडियन रुपीज में एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब हम कोई भी चीज यहाँ से सेल करेंगे तो लोग आएंगे हमारे पास, हमें डॉलर देंगे, हमें देंगे, हम पेमेंट लेंगे उनसे, बट हम मांगेंगे उनसे डॉलर की जगह रुपीज में, इंडियन रुपीज में। इससे क्या होगा, इंडियन रुपीज भारत में आएगा और भारत में इंडियन रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी। एनर्जी की तरफ हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह जाना पड़ेगा, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, टू कट द ऑयल डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी पड़ेगी। और ऑयल अगर हमें लेना भी है तो रशिया की तरफ जाना पड़ेगा, जहां हमें रशिया को कहीं ना कहीं रशियन लोकल करेंसी में ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा। एंड दैट अट्रैक्ट मैनी ऑफ द मोर थिंग फाइनेंशियली डीपन तरीके से। कहीं ना कहीं आरबीआई को भी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी विदाउट डिप्लेटिंग रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है आरबीआई को। दूसरा, एक्सपेंड रूपी इनवॉइसिंग इन ट्रेड, एंड यहां से भारत के रूपी की वैल्यू दिन प्रतिदिन आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बट उससे पहले मैं बता दूं, जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीएस, सीडीएस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हमारे एकेडमी लॉन्च करते हैं। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट पे। अमाउंट कैसे कम होगी, मेरा कोड यूज करोगे, क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।